नमस्कार, प्रणाम। सुनाने हम बड़ों के हार्दिक शुभकामनाएं, छोटों के लाडला और आशीर्वाद। मैं अखिलेश गोसाई आप लोग को दगड़ और आज हम एक हिंदी को छोटे से टॉपिक पढ़ रहा जो कि हो हमारा उपसर्ग है ना जो हमारा उपसर्ग हिंदी में। यहाँ से पहले हम शब्द पढ़े थे, शब्दों को वर्गीकरण पढ़े थे। वे में एक प्रकार पढ़े हम शब्दों को जो वर्गीकरण करते हैं वो देखी था कि 4 प्रकार से हो जाना। वे में एक प्रकार देखी था उनकी रचना या बनावट का आधार पर शब्दों को जो वर्गीकरण हो। तो शब्दों को जो रचना का आधार पर था वे का जो वर्गीकरण था किस प्रकार से था, तो हम देखे 3 प्रकार से है ना। कुकुथन, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। रूढ़ शब्द यानी कि जब हम खंडन नहीं कर सकते, जगह हम तोड़ ही नहीं सकते। यौगिक शब्द जगह हम तोड़ ही सकते या हम द्वि शब्दों के द्वारा यौगिक शब्द के या यौगिक शब्द को निर्माण कर सकते हो। और योग रूढ़ जो कि थोड़ा सा रूढ़ और थोड़ी सी यौगिक है, यानी कि वे को विखंडन में जानो या फिर द्वि शब्दों से मिलकर बढ़ जानो, पर उनका विशेष के प्रयुक्त मान जो भी को शाब्दिक अर्थ निकलो विशेष। अब हम ये क्लियर पढ़ना तो क्लियर की उपसर्ग योग के द्वारा ही जुड़ना, जो हम पिछले कुछ वीडियो में देखी था या जब हम हिंदी पढ़ते हो तो बेटे में हम जब हम रचना का आधार पर रचना का जो भेद रचना का आधार पर जो भी प्रकार हम पढ़े, यानी कि यौगिक, योग, रूढ़ शब्द, तो वे में हम देखते हैं जो यौगिक शब्दों को निर्माण कन्वर्ग है ना। तो जो यौगिक शब्दों को निर्माण हम देखिए 3 प्रकार से देखे थे, एक उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। तो ये का ही आधार पर अब हम देख रहे कि भाई अगर हम उपसर्ग की बात आए तो हम कहें थोड़ा बहुत उपसर्ग के बारे में पता हुई या कन पढ़ो उपसर्ग का हम कहें समझन पढ़ो। ठीक है। उन हमने भी देखा था, पर फिर भी थोड़ा सा एक बार फिर दोबारा तरीके से या थोड़ा सा दोबारा वे में देखना है ना। तो सबसे पहले उपसर्ग के अगर मैं परिभाषा देखो है ना, उपसर्ग की मैं अगर परिभाषा की बात करूं कि उपसर्ग की होना, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो उपसर्ग शब्द जो उपसर्ग शब्द कने बने ये को निर्माण कने हुए है ना। तो जो उपसर्ग शब्द ये द्वि शब्दों से मिलकर बने, दो शब्दों से मिलकर है ना, मिलकर बना है। यह भी हम जो उपसर्ग शब्द वे पर हम जान लगे तो द्वि शब्द तो उपधन सर्ग है ना, उपधन सर्ग, तो यो द्वि शब्दों को मेल सी उपसर्ग बड़ी है ना। तो ये बात जो है हम उप मतलब क्यों समीप, उप को मतलब क्या समीप, और सर्ग को मतलब बोलो सृष्टि है ना। तो ये को हमारो शब्दार्थ निकलो या शब्दार्थ निकलो, जो हमारे ये को शब्दार्थ निकलो, तो शब्दार्थ क्या कि समीप जाकर या फिर आकर भी है ना, आकर। ठीक, समीप आकर या जाकर बैठना, क्या बैठना, और बैठने की जगह जुड़ना भी हो सकता है ना, कुछ भी मतलब हम क्या समझ में आएंगे। तो उप मतलब समीप, तो जो समीप में जगह बैठी गए वे को निर्माण कर दो, सृष्टि मतलब क्या निर्माण सीखा है ना। तो वे के सामने बैठे गए या वे के तरह जुड़ी गए कर दो निर्माण कर दो। तो ये का अंतर्गत में ये परिभाषा मतलब मार्ग जरूर है, ये का अंतर्गत मैं परिभाषा बड़े से दो उपसर्ग की, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि उपसर्ग मूल शब्द है ना, यानी कि मूल शब्द के कख प्रारंभ में जुड़कर क्या करेंगे, प्रारंभ में जुड़कर
मूल शब्द का तो क्या क्या स्वरूप है ना, आकार और सबसे विशेष और शाब्दिक अर्थ है ना, शाब्दिक अर्थ में क्या में परिवर्तन, यानी कि ये मैं क्या दे दूं, चेंजेस दे दूं, परिवर्तन करके क्या करें, नए शब्दों का निर्माण है ना। तो यानी कि करते हैं या करता है, करते हैं, ठीक है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो उपसर्ग कि मूल शब्द का प्रारंभ में जोड़ी गया, अभी हम एग्जाम्पल भी देखना। तो प्रारंभ में जोड़ी गए, सबसे पहले तो वही क्या स्वरूप चेंज कर, स्वरूप मतलब अब स्वरूप में भी एक उपसर्ग है ना, ठीक है, अगले शब्द। तो स्वरूप चेंज कर यानी कि जो शब्द अपनो रूप के कारण चेंज कर दिया है ना। और फिर वे का आकार में भी वैसे तो छोटो शब्द हो फिर बड़ो शब्द, यानी कि जब कोई शब्द तो वे का अगर कोई नया शब्द जोड़ो तो यानी कि आकार में क्या हो बड़ो बड़ो ना, और वे जो शाब्दिक अर्थ है वो भी क्या करते हैं, परिवर्तन करेंगे और एक नया शब्द केवल निर्माण कर दो। यानी हम देखो कि कई शब्द हमारा समास द्वारा वर्णन, कई शब्द हमारा प्रत्यय द्वारा वर्णन। तो ये जो हमारा हिंदी व्याकरण हो या जो हमारे हिंदी भाषा, तो ये मैं नए नए शब्दों को क्यों निर्माण करे जाऊँ, नए शब्द ऐड करे जाऊँ, नए शब्द बढ़ाए जाऊँ, ताकि किले की थोड़ा सा भाषा के आकर्षित करना खातिर, मतलब भाषा के आकर्षण, हाँ भाषा के आकर्षित बनाने खातिर, ठीक, कि भाषा के लोग थोड़ा भारी भरकम अच्छी लगा है ना। तो नए नए शब्दों को क्या करता निर्माण करता, ठीक। फिर हम देखते हैं जो हमारा उपसर्ग है ना, उपसर्ग का या उपसर्गों का विभाजन, यानी कि विभाजन ये भी प्रकार कुछ टाइप हो रहा है ना। तो ये हम देखते हैं जो हमारा कुछ मुख्य या निम्न प्रकार या निम्न विभाजन, ठीक है। तो ये हम देखते हैं एक और हमारा क्या संस्कृत, यानी कि कुछ जो उपसर्ग संस्कृत का उपसर्ग, ठीक। फिर कुछ हमारा उपसर्ग संस्कृत का, कुछ हमारा हिंदी का विभाजन है ना। फिर कुछ हमारा उर्दू और फारसी का विभाजन, ठीक है। कि हम देखते हो कि जो हमारी भाषा, जब हम हिंदी शब्द में पढ़े थे जन्म का आधार पर, इतिहास का आधार पर, वे पर टाइम पर हम देखते हैं कि हमारे टाइम में मतलब हम वे का जो प्रकार कहते हैं, तो हम 5 प्रकार देखते हैं, है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो जो हमारा विदेश शब्द है, तो मैं देखता हूँ कि हमारा जो हिंदी भाषा में जो विदेशी भाषाओं को काफी प्रभाव है ना, और हम कई विदेशी भाषाओं का शब्द के प्रयोग कर दो। फिर चौथा जो प्रकार है हमारा अंग्रेजी है ना, यानी कि अंग्रेजी, ये जो विदेशी शब्द लेना वो अलग अलग प्रकार में, कि संस्कृत का बयान, हिंदी का बयान, उर्दू का बयान, उर्दू और फारसी का बयान और अंग्रेजी का बयान। और जो एक प्रकार फिर देखे जाना हमारे को संस्कृत के अव्यय शब्द है ना। तो यो हम कह प्रचलन में देखना कह कि यो हम कह जो उपसर्ग का प्रकार देखे जाता। अब यो हम कुछ उदाहरण एग्जांपल देखना कि संस्कृत का उपसर्ग कौन है ना, और उनका कुछ उदाहरण की हुई शब्द। फिर हमारा उर्दू फारसी का है ना, हमारा अंग्रेजी का या संस्कृत का प्रत्यय, संस्कृत का अव्यय शब्द क्यों ना, हम हिंदी में शब्दों का प्रकार, शब्दों का वर्गीकरण में देखता हूँ। एक शब्द हमारा रूप या प्रयोग का आधार पर, यानी कि
शब्दों को एक वर्गीकरण रूप या प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो मैं देख दो हम कि जो रूप और प्रयोग का आधार पर तो द्वि शब्दों विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो जो अविकारी शब्द जो सारा अव्यय शब्द या अव्यय शब्द या अविकारी शब्द क्या सेम होना, ठीक है। और विकारी शब्द अलग होना, वो क्या हमके पिछले जाना पड़े, ठीक है। पिछले वाली वीडियो देखना पड़ेगा। तो अव्यय शब्द हमारा ये विधान, ठीक है। फिर हम हमारा जो संस्कृत का पहली बात करो, हम जो संस्कृत का जो हमारा उपसर्ग है तो चलेगी एक अति, है ना। ये संस्कृत को एक उपसर्ग का जय को अर्थ क्यों अधिक, है ना। और अति हम गड़बड़े में कोई नई बात नहीं है ना। अति हम बहुत ज्यादा यूज कर दो, बड़ा गड़बड़े में भी अति को हमको पता है कि अति को क्यों अधिक हो, ठीक है। और ये का अलग एग्जाम्पल देखो, हम देखो अत्यधिक, अत्यधिक है ना, अत्यधिक वेगी, अत्यंत वेगी, है ना। अब वही समझो कि आपको मन में या सवाल उड़वाने कि भाई अत्यधिक में या अत्यंत में तो कोई अतिचनी नहीं शब्द है ना। तो जब हम एक तोड़ना तो वो तोड़ना हम संधि विच्छेद में तोड़ना सीखना, जब अत्यंत वेगी या अत्यधिक वेगी, है ना, अत्यधिक वेगी। तो जब हम एक संधि विच्छेद करा तीन और अति धन अधिक, है ना। फिर जब अत्यंत वेगी, अत्यंत के जब हम तोड़ा तब हम तोड़ अति धन अंत, है ना। तो यू क्या हमारा जब हम संधि विच्छेद के बारे में पढ़ा, संधि विच्छेद के बारे में, तब हम क्या पता लग जानो या हम पढ़ ले बेटे पर, है ना। तो अत्यधिक वेगी, अत्यंत वेगी, है ना, या अतिरिक्त वेगी की वेगी, अतिरिक्त वेगी। रिक्त मतलब क्या, खाली। अति मतलब जो बहुत ही ज्यादा खा जाए ना, तो अतिरिक्त वेगी, ठीक। तो यह हमारा जब दूसरी वेगी अधि, अधि, है ना। और अधि को मतलब हो तो क्या, अधिक या श्रेष्ठ या ऊपर, ऊपर वे शब्द और श्रेष्ठ भी दोनों, ठीक है। यानी कि अधिक को मतलब श्रेष्ठ दोनों और ऊपर भी, ठीक है। ये मतलब अधिनायक वेगी, अधिनायक, या अधिकार वेगी, है ना, अधिकार वेगी, या अधिपति वेगी, है ना, अधिपति वेगी, ठीक है। अधिगम वेगी, है ना। तो ये सब क्या जो हमारा अध्यय वे का उदाहरण है, वे का उदाहरण, ठीक है। फिर हम देखो कि जो हमारा दूसरा अनुवेगी क्या है, अनु, अनु, अनु मतलब पीछे या समान, पीछे या फिर समान, है ना, समान, समान। और ये को मतलब अनुचर, अनुचर वेगी एक एग्जाम्पल, है ना। अनुशासन वेगी, अनुशासन, अनुशासन वेगी, है ना। और अनुराग वेगी, राग, राग क्या एक गायन शैली, है ना, या एक संगीत की शैली, या संगीत में एक शब्दावली होती है राग, है ना। और संगीत की शैली मतलब गायन की शैली या राग की, या राग, अनुराग, राग, है ना। और अनुकरण वेगी, अनुसार वेगी, यानी कि बहुत सारा शब्द जो कि हम अनुकरण वेगी, है ना, अनुकरण, अनुसार, अनुसार, ठीक। तो ये शब्द क्या हमारा अनु मिडिल लिख है। फिर जब वी है, एक उपसर्ग हो क्या वी, एक शब्द एक क्या वी, वी को मतलब क्या विशेष, विशेष या फिर भिन्न, विशेष या फिर भिन्न। और ये के बारे में हम ये वाला उपसर्ग के बारे में हम पहले भी मतलब अपनी वीडियो में बात करेंगे मैम, ठीक है। कि वी को मतलब क्या भिन्न भी हो, विशेष भी हो। तो सबसे पहले एक बात क्या भाई, अगर वी को मतलब है कि तो विज्ञान की बात कर रहा हूँ। विज्ञान क्या, एक विशेष ज्ञान और भिन्न ज्ञान भी हो सकती है। विज्ञान में भी हम एक ज्ञान के बारे में नहीं पढ़ता हूँ, कई सारी चीजों के बारे में पढ़ता हूँ, तो भिन्न ज्ञान भी हो सकते या विशेष ज्ञान भी हो सकते, खास ज्यादा। और फिर विदेश है क्या, विदेश, ठीक है।
विदेश होगी। जल रहेगी विभिन्न, क्या होगी विभिन्न। हम देखो ना कि हम क्या लिखता हूँ, एक लिखता हूँ हम भिन्न और एक लिखता हूँ विभिन्न। तो विभिन्न को मतलब क्या, विभिन्न को मतलब अगर मैं ये तोड़ो ये ना भिन्न 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 भिन्न, यानी कि या तो मैं भिन्न भिन्न लिखो या तो मैं विभिन्न लिखो, बात एक ही विचार, ठीक है। तो विभिन्न होगी, विदेश होगी, विलाप होगी, है ना, विलाप होगी, विनाश होगी, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारा वे शब्द का उदाहरण, ठीक है। फिर हम प्र, जैसे प्र होगी, प्र मतलब हम क्या, प्र मतलब हम बहुत, ठीक है, बहुत या अधिक, है ना, या आगे, है ना, आगे, ठीक। तो यानी कि एक एग्जाम्पल प्रबल ढूंढू, यानी कि एक तो बल और बल से अगले जो है वो क्या प्रबल, ठीक। एक प्रदर्शन ढूंढू, प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन। प्रदर्शन में के एक तो भाई दर्शन की चीज होगी और प्रदर्शन मतलब है कि चीज का दिखाना, मतलब बहुत अगले या बहुत तेजी से या बलपूर्वक में, ठीक। फिर है क्या, प्रख्यात होगी, है ना, प्रख्यात, प्रख्यात हो, है ना। प्रमाण होगी, यानी कि एक चीज को जगह क्या माना, और एक दुनिया की जगह हम झूठे ही नहीं सकते, ठीक है, वो क्या प्रमाण, प्रमाण या प्रमाणित, ठीक है। प्रकरण हो, है ना, यानी कि बहुत सारा शब्द प्रकरण, है ना। परिक्रिया होगी, एक होगी क्रिया मतलब काम को होना, और एक होगी प्रक्रिया, प्रक्रिया, ठीक है। तो ये बहुत सारा एग्जाम्पल। फिर हम सु रहेगी, सु, है ना, सु भी एक क्या उपसर्ग है। तो ये कहा हम देखो, एक तो हम सुपुत्र होगी, सुपुत्र होगी, है ना, सुलक्षण होगी, सुलक्षण होगी, फिर सुलक्षण होगी, सुकाम होगी, है ना, सुकाम होगी, ठीक। फिर और क्या शब्द, सुनाम हुई शब्द, है ना, सुनाम होगी, या सुसंस्कार होगी, है ना, सुसंस्कार होगी, सुशिक्षित होगी, सुशिक्षित, है ना, या सुशिक्षा होगी, है ना, एक ही बात है। या सफल होगी, है ना, जबकि हम देखी कि पंडित जी, है ना, क्या करता, जब हम कोई देव कार्य करता हूं या कोई देव कार्य करता हूं तो पंडित जी के बोलते कि भाई सफल लीला, है ना। तो सफल मतलब जो क्या अच्छो फल, शुभ फल, है ना, यानी कि आशीर्वाद का रूप में सफल होगी, है ना। या सुबुद्धि होगी, है ना, सुबुद्धि कि भाई सुबुद्धि प्रदान, ठीक। या सुबाटो भी गढ़वाली में, है ना, सुबाटो होगी, सुकुल होगी, है ना, सुकुल होगी, यानी कि अचुकुल, ना, जो, ठीक, सुकुल होगी। तो यह हमारा क्या सो एक क्या उपसर्ग, ठीक। जन प्रति हो, है ना, प्रति, तो प्रति को मतलब हो क्या उल्टा या सामने, ठीक है। ठीक है, हम लिख सकते हैं प्रतिकूल होगी, प्रतिकूल होगी, है ना, ठीक, प्रतिकूल होगी, प्रतिमान होगी, है ना, फिर हमारा जो फॉर्मल जन की होगी प्रत्येक होगी, है ना, प्रत्येक होगी। तो ये नहीं हमारा क्या ये का अलग अलग एग्जाम्पल। अच्छा एक बात करें हमने, हम जब जो मैं बात करते हैं ना, इसी में एक चीज और आएगी ध्यान में, सुफल, है ना, सुफल की बात करी। अब एक हम सफल, क्यों तो सफल, तो एक उपसर्ग में देख सकता हूँ क्या स, ये मतलब हम सहित या
साथ, है ना, सहित या साथ। तो एक हम देखो कि एक अगर मैं एक ही बात करूँ सफल, तो सफल मतलब कि फल सहित, है ना, फल सहित, और सुफल मतलब कि शुभ फल, अशुभ फल, है ना। फिर देखो एक सपरिवार, सपरिवार यानी कि हम देखो कि जो कारण छापी रहा है ना कि आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं, सपरिवार, ठीक। फिर परिवार सहित। फिर जनों सप्रेम, सप्रेम भेंट, है ना। तो ये हमारा जन्म सौ को उपकार उपसर्ग, सौ उपसर्ग, ठीक। फिर हमारे कुछ हिंदी का ये क्या हमारा पूरा संस्कृत का, ठीक है। और हिंदी का हिंदी मतलब ये हमारा अभाव, मतलब अभाव, है ना, या निषेध, अभाव या निषेध, है ना। तो ये वाक्य की तो जन अकाम हुई, ठीक, अकाम हुई, अथावेगी, है ना, अथावेगी, अछूतवेगी, है ना, अछूतवेगी। तो ये सब क्या ये अ का उपसर्ग। दूसरा उपसर्ग है लेकिन अनुहेगी, क्योंकि अन को मतलब या अभाव या निषेध। लेकिन बहुत सारा शब्द है ना जो बहुत सारा उपसर्ग है जो अर्थ क्या सेम सेम है। तो जब अनबन जगह हम बोल रहे हैं अनबन आजकल है, फिर अनजान है जगह हम जान नहीं, ठीक, अनजान है, ठीक, अनपढ़ होगी, है ना। एक तो हम गड़ल की भी सुनता हूँ, अनपढ़ बीवी है, अनपढ़ मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है। तो ये क्या हमारा एक उपसर्ग अनवेगी, सॉरी। फिर ऑन एक को, है ना, को, ये उपसर्ग ये मतलब क्या बुरा। तो भाई ये हमारा पता होगा कुकर्म हो कि भाई कुकर्मी छह जो है ये कुकर्म न करा, या कुलक्षण वेगी, है ना, कुलक्षण वेगी, ठीक, को पुत्र वेगी, ठीक, यानी कुधर्मी वेगी, है ना, कुधर्मी। तो ये क्या है हमारा को जो शब्द उपसर्ग मतलब क्या बुरा, ठीक है। तभी तो बोलता हूँ कुलक्षण बोल दो, कुकर्म बोल दो, कुमाता, सॉरी कुमाता मतलब शब्द होगा, पर लोग मतलब बोला कि कुमाता नहीं सुने आता है, और शायद होनी भी नहीं, ठीक है, मेरे अनुसार भी। पर कुपुत्र बहुत दिखे, ठीक है, कुपुत्र होना, और कुमाता सॉरी कुधर्मी, कुपुत्र, कुलक्षण, ठीक है। फिर दूसरा हिंदी उपसर्ग नी हो, क्यों ना नी, 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 नी मतलब क्या, ये मतलब कमी या कोई चीज छनी, है ना। तो जब निडर वेगी, फिर निहत्ता वेगी, है ना, निहत्ता वेगी, निडर वेगी, निकम्मा जगह हिंदी में जोड़ा बोला निकाजो, है ना, निकाजो भाई बहुत ज्यादा निकाजो, ठीक। तो नी वेगी। फिर एक जने भर, भर भर हमारे चलने लगे हैं, भर भर मतलब पूरा, क्या पूरा। तो जन शब्द है भरपेट, है ना, फिर भरपूर, भरपूर, ठीक, भरपूर होगी, भरपेट होगी, है ना, या भरसक हो एक भरसक, जना बोलो भरसक प्रयास, ठीक है। फिर भरमार हो, भरमार, है ना। यो कुछ शब्द, कुछ उपसर्ग हिंदी का, ठीक है। फिर जन्म देखो अभी थोड़ा सा कुछ और, तो ये बात जो कुछ कुछ यानी कि अगर हमके जानकारी चले तो हम खुद अपना वेलिडी भी कुछ कुछ शब्द बना सकते हो, या कई शब्दों को अर्थ जान सकते हो। कि जन अभी हम बात करो अत्यंत, तो अत्यंत को मतलब क्यों, तो अति, धन, अंत, यानी कि अंत से भी ज्यादा अग्नय जो है ना, और अतिरिक्त हुई। फिर
अति, अतिरिक्त वेगी, अत्यंत वेगी, अत्यधिक वेगी, है ना, अति धन अधिक। तो ये हमारा क्या सारा उपसर्ग और वो शाब्दिक अर्थ और उनसे संबंधित जो हमारा उपसर्ग कुछ ना, ताकि हमें हिंदी के बारे में पता लगो, हिंदी का उपसर्ग के बारे में पता लगो, अर्थ के बारे में पता लगो, उनसे जुड़े बढ़िया जो शब्दों के बारे में पता लगो। और ये हमारा जो हिंदी को नॉलेज बढ़ो, है ना, ज्ञान बढ़ो। फिर अभी जब हम भर देखिए, ठीक है, सु में हम लिखे थे, सु का बारे में बात करें हम, ठीक है। फिर दूसरा क्या एक इमेल खुद मतलब पढ़े हो पर थोड़ा सा मैं बढ़िया लगी हो ना, एक उपसर्ग उन क्या उन यू हिंदी भी आया उन काम देखो गिनती में, है ना, क्या लिख दो 29 29, है ना, 29 मतलब तो ये कोई अच्छा सॉरी है, पहले ये अर्थ बताओ मैं, ये अर्थ हो एक कम, ठीक। तो जब हम लिखी 29 मतलब 30 मतलब एक कम, फिर लिखे 39, है ना, यानी कि 40 मतलब एक कम, फिर 49, फिर 59, फिर 69, है ना, फिर 79, ठीक। और कई होना क्या होगा 89, पर ये के हिसाब से 79 ज्यादा बेहतर है, ठीक है। 80 मतलब एक कम। फिर और हमारा फिर हमारा जो यान क्या बोलते हैं ना, उर्दू और फारसी का जो उपसर्जन, ठीक है, उर्दू और अरे यार चल जना हरी, उर्दू और फारसी, ठीक है, उर्दू और फारसी का जो क्या हमारा उपसर्जन, तो ये मां कुकवन जन एडी एक अन, ठीक है, ये भी नहीं सॉरी ये कम है ना, अब कम को भी वहां हमको पता, कम को मतलब क्यों थोड़ा, है ना, क्यों थोड़ा। तो ये मतलब हम शब्द देखो तो हम बोलो कमजोर, है ना, कमजोर, एक कम वक्त, ठीक है, कम अक्ल, है ना, या कम अक्ल, ठीक। और दूसरा एक उपसर्ग हमारा गैर को मतलब हम निषेध मतलब जो उपस्थित हो या जो छनी नहीं, मतलब ना, गैर मतलब जो छनी नहीं, ठीक। तो जैसे गैर कानून हम बहुत शब्द यूज करते हैं, गैर कानूनी, है ना, या कानून जो कानून में छनी नहीं, या गैर हाजिर, है ना, गैर हाजिर रहेगी। फिर गैर हाजिर, गैर मुल्क, ठीक, गैर मुल्क। तो ये हमारा और शब्द विधान। फिर दर, एक ये कौन उर्दू और फारसी वाला उपसर्ग है, दर मतलब तो में, तो जनाब देखो क्या दरअसल, लिखो दरअसल, असल में ना। फिर लिखो हम दर किनारा में, यानी कि दर किनारा क्या हम दर किनारा करेंगे हम, तो किनारा में, ठीक है। दर हकीकत यानी कि हकीकत में, ठीक है, दर हकीकत। तो यह हमारा जो दर उपसर्ग है वो जो क्यों अर्थ में, ठीक है, तो दरअसल, दर किनारा, हकीकत। फिर बा मतलब बोलो बा मतलब सहित, जब 100 मतलब भी सहित तो बा मतलब भी सहित, तो हम देखो कि लिखो हम बकायदा, बकायदा, ठीक है, बकायदा, बाइज्जत, है ना, यानी कि वो बोलन
जो हमारा जज रहता है ना कि बाइज्जत बरी किया जाता है, ठीक है, बाइज्जत यानी कि इज्जत सहित। फिर बकायदा होगी फिर और दूसरा मालूम बद बद उपसर्ग होगी, बद बद बना ये को अर्थ हो जो क्या बुरा, क्यों हो बुरा, ठीक है। तो ये क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले एक बदबू, ठीक है, यानी कि जो बुरी क्या वाणी वो वाणी, ठीक है। फिर बदकिस्मत, ठीक है, बदकिस्मत। यानी हमारे एक दूसरों में बे उपसर्ग, ये मतलब हम बिना, है ना, बिना। तो जन्म दे दो बेमान, बेमान, ठीक है। हम बोलो क्या बे इज्जत, ठीक है। तो यानी हमारे के जन्म यूके का हमारा स्वान, ये हमारा जो केवल जो सॉरी उर्दू और फारसी का है ना, वही एक हमारा सर, सर मतलब मुख्य, सर मतलब जो मुंडवाल सर नहीं है, मुख्य उपसर्ग क्या सर, ये को जन सरपंच यानी कि जो मुख्य पंचोलू है ना, या सरदार हुदू है ना, सरदार हुदू क्यों हो, सरदार हुएगी, सरपंच हुएगी, है ना। और मेरा ध्यान में नहीं हो गया, सरपंच, सरदार, सरकार भी हो, ठीक है, जो मुख्य हमारे। फिर एक होना हमारा क्या हम मतलब बोलो क्या साथ वाला रह सकते, ठीक है, साथ वाला रह सकते या फिर समान रह सकते, है ना, या फिर समान रह सकते, है ना, समान। ये क्या हम जो लिख सकते हो, लिख सकता हूं हम दर्द बोलो, है ना, हम दर्द, हमराही, है ना, हम सफर, ठीक है। तो ये कुछ हमारा जो उर्दू फारसी का जो शब्द है। फिर यहाँ के बाद हमारा अंग्रेजी वाला जब कि हम शब्द देख दो, कुछ कुछ अंग्रेजी जो शब्द हम यूज कर दो, जो मुख्यतः जब चीफ चीफ, चीफ मतलब क्यों मुख्य, ठीक। फिर जना हमारो क्यों वॉइस वेगी, डिप्टी वेगी, है ना। तो ये हमारा क्या अंग्रेजी का उपसर्ग हो जाना, ठीक है। जन अंग्रेजी का देख दो हम पहली बार मार्केट चीज, ठीक। तो जना हम देख दो चीफ, है ना, चीफ मतलब क्यों मुख्य। तो हम देखो हमारा चीफ मिनिस्टर होना, है ना, चीफ मिनिस्टर होना। फिर चीफ गेस्ट भी होना, है ना, चीफ गेस्ट भी होना। चलो मार्कर चला है लेकिन, ठीक है। चीफ गेस्ट होगी, चीफ कमिश्नर होना, है ना, कई सारा चीजों पर हम चीफ लगाना, ठीक है। एक होगा क्या सब, क्यों सब, सब या इंग्लिश में SUB, ठीक है। और सब मतलब सहायक नहीं, अधीन, यानी कि जो कहेगा निशा, है ना, जो कहेगा निशा अधीन। तो जब सब हमारा सब इंस्पेक्टर हुंदू, है ना, या सब कलेक्टर शायद, है ना, सब मतलब सब डिवीजन में है ना। तो ये सब हमारा संवाद एग्जाम्पल। फिर दूसरे दिन हम वॉइस हुई, है ना, वॉइस का मतलब हम सहायक, वॉइस मतलब सहायक।
ये वहाँ किए जाऊँ जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होना है ना, वाइस स्पीकर होना, ठीक, वाइस कैप्टन हो दो है ना, तो ये सब हमारा क्या वाइस जगह हम वाइस हम सहायक, यानी हम देखो हमारा अंग्रेजी का जो उपसर्ग होना, कुछ हमारा जो संस्कृत का अव्यय वाला होना, संस्कृत का अव्यय वाला जो हमारा उपसर्ग होना के जब एक क्या सत के सत है ना, और सत को जो मतलब ये वाला हमारा संस्कृत वाला, ठीक है, संस्कृत अव्यय, तो ये हमारा सत मतलब सत्य या सच्चा, ठीक है, सत्य या सच्चा। तो चलिए मैं लिख सकता हूं क्या, सतमार्ग हो दू, क्यों दू, सतमार्ग, सतबुद्धि होगी है ना, सतबुद्धि। फिर एक मैंने बात करते हैं सुबुद्धि, सुबुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि, शुभ बुद्धि, बढ़िया बुद्धि है। एक और सतबुद्धि यानी कि जो सत्य का प्रति, यानी कि जो सत्य का मार्ग पर चलो, सतमार्ग पर चलो, सुबुद्धि यानी कि जो सही बुद्धिया, ठीक, सतबुद्धि वेगी, सतमार्ग वेगी, सत्कार वेगी, मतलब बोलो आदर सत्कार, यानी कि सत्य को आकार, ठीक, और सत्कार वेगी, सतमार्ग वेगी, सतबुद्धि वेगी, कई बार रिविजन अवार्ड, ठीक है, तो यानी सद्मार्ग सद्बुद्धि, केवल मेरा नहीं, सद्बुद्धि सद्मार्ग और दूसरी सद्मार्ग सद्बुद्धि, और अभी तीसरी शब्द क्या बोलता हूँ, सद्मार्ग सद्बुद्धि और हाँ सत्कार, आदर सत्कार, ठीक है। तो दूसरों सत्कार ही मतलब सत को मतलब सत्य, ठीक है, और सम, एक और सम मतलब समान, ठीक है, सम यानी कि सम मतलब क्या, पिछले मौ पर क्या हलनता, ठीक है, आधा यानी कि मौ, तो ये मतलब एक मतलब सम्मान, क्यों सम्मान। तो ये क्या जो उदाहरण है, संरक्षण वेगी, की वेगी संरक्षण वेगी है ना, फिर संसाधन वेगी है ना, संसाधन वेगी, संस्कार वेगी है ना, संस्कृति वेगी, संस्कृति वेगी है ना, संस्कार संस्कृति, ठीक, और संकल्प वेगी है ना, संकल्प, ठीक है, संलग्न वेगी, संलग्न है ना, मार्कर चला है, ठीक है। तो ये हमारा उपसर्ग केगा जो संस्कृत वाला है, ठीक है, तो हमारा संस्कृत यानी कि जो संस्कृत अव्यय जो है हमारा, तो हमने वो थोड़ा सा देखी उपसर्ग का बारे में बात आई कि थोड़ा बहुत दुविधा वाली विगा खातिर मैं हाथ जोड़ी कर माफी चाहूँ कि जो मार्कर चलने लगे थोड़ा सा इंक डाल देना शायद, और अभी थोड़ा सा लेट भी देने वाली है, तो यह वाला लगी नहीं, ठीक, तो मार्कर प्रॉपर चलने लगा, तो जो मैं जब मैं लिखना लगी मैं उच्चारण भी करूँ, तो अगर आप लोग था अच्छा तरीके से देखना या नोटबुक पर नोट करना, तो जो मैं बोलने लगी, जब मैं लिखना लगी इधर मैं तरह उच्चारण भी करूँ, ताकि लिखना तुम गए मतलब आप लोग का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यो हमारा उपसर्ग करो, यहाँ के बाद हम प्रयास करना प्रत्यय का भी पढ़ा, प्रत्यय का भी समझा कि प्रत्यय का निर्माण कर दो, फिर वहां का बाद देखना समाज संधि वगैरह वगैरह हिंदी को जो व्याकरण और श्री चलना लगी, प्लेलिस्ट तैयार होना लगी, ठीक। बाकी आसान में विश्वास कर दो आप लोग से कि आप लोग का थोड़ा सा अच्छा लगे और पसंद आए हो, दादा की मिला नया क्लास का दर्द में, तब तक के प्रणाम, नमस्कार, सीमाना, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, सीमाना।